हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए है, बालकों के व्यवहार नियंत्रण के लिए अत्यंत कठोर नियम बनाना चाहिए तथा इनके पालन के लिए उन्हें बाध्य करना चाहिए। ऑप्शन बी है, बालकों के प्रति बिल्कुल उदासीन रहना चाहिए। ऑप्शन सी है, बालकों के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए परंतु उन्हें बिल्कुल स्वच्छंद भी नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन डी है, बालकों का व्यवहार परिवर्तनशील होता है अतः उनके व्यवहार नियंत्रण के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए परंतु उन्हें बिल्कुल स्वच्छंद भी नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण। ऑप्शन बी है भूजल का दूषित होना। ऑप्शन सी है कचरे के लिए अधिक भूमि का उपयोग होना। ऑप्शन डी है प्राकृतिक आवास या हैबिटेट का विनाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूजल का दूषित होना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है, छात्रों में सृजनात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। ऑप्शन बी है, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन सी है, प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान तथा पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन संभव है। ऑप्शन डी है, प्रयोगात्मक कार्य केवल आनंद के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान तथा पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन संभव है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती है। ऑप्शन ए, मानव व समाज के बीच सहसंबंधों की। ऑप्शन बी है, मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंधों की। ऑप्शन सी है, धर्म व जाति के बीच सहसंबंधों की। ऑप्शन डी है, मानव व विज्ञान के बीच सहसंबंधों की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंधों की। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का कारण है। ऑप्शन ए, सार्वभौम तापमान। ऑप्शन बी, समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। ऑप्शन ए, जांच सूची। ऑप्शन बी, प्रश्नावली। ऑप्शन सी, निरीक्षण। ऑप्शन डी, साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जांच सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन बी, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। ऑप्शन सी, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ऑप्शन डी, इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन ए है, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों का बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी है इसका, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों का बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसको जलाने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, कोल या पत्थर के कोयले। ऑप्शन बी, चारकोल या लकड़ी के कोयले। ऑप्शन सी, डीजल या मिट्टी के तेल। ऑप्शन डी, सीएनजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल यानी पत्थर के कोयले। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ये इकाइयाँ कहलाती हैं। ऑप्शन ए, वसी अम्ल। ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल। ऑप्शन सी, उच्च गलनांक वाले अम्ल। ऑप्शन डी, अकार्बनिक अम्ल।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी अच्छी नौकरी प्राप्त करना, ऑप्शन सी जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना, ऑप्शन डी क्षमताओं तथा कौशलों का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अच्छी नौकरी प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है, पारतंत्र में होती है तो क्या होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, ऑप्शन बी ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि, ऑप्शन सी ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि, ऑप्शन डी ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए निम्न स्तरीय अभिसारी, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय अपसारी, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय अभिसारी, ऑप्शन डी उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्तरीय अपसारी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम किससे बनता है? ऑप्शन ए लार्वा की लार ग्रंथियों से, ऑप्शन बी वयस्क की क्यूटिकल से, ऑप्शन सी वयस्क की लार ग्रंथियों से, ऑप्शन डी कीट के पैर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लार्वा की लार ग्रंथियों से। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना या गतिविधि किसका एक सशक्त साधन है? ऑप्शन ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, ऑप्शन बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, ऑप्शन सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, ऑप्शन डी शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में तिलचट्टा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है। तो ये यहाँ पे दिए हैं, ये है शाकाहारी, ये डायग्राम है मांसाहारी का, और ये है परवच्ची। तो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी में है सी, ऑप्शन डी है डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए छात्रों को विकास को बाधित करना, ऑप्शन बी छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, ऑप्शन सी छात्र को उन्नतशील वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन डी छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के विकास को बाधित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। ऑप्शन ए जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, ऑप्शन बी जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हों, ऑप्शन सी जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, ऑप्शन डी जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थियों को ऑप्शन ए कल्पना करने की योग्यता देता है, ऑप्शन बी सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण करने में सहायता करता है, ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन डी उनमें निहित भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना करने की योग्यता देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कच्चे मकानों की विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं। सेकंड है, झोपड़ियों से अधिक मजबूत तथा स्थायी होते हैं। थर्ड है, इन्हें प्रतिदिन लीपना पड़ता है। फोर्थ है, इन पर चूने की पुताई होती है। तो ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 1, 3 एवं 4, ऑप्शन डी है 1, 2 एवं 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 4। नेक्स्ट प्रश्न है, आमाशय में संवेदी तंत्रिकाएं काटने या पूरी तरह निकालने पर ऑप्शन ए भूख पूर्णतः खत्म हो जाएगी, ऑप्शन बी व्यक्ति अभिज्ञात जरूरत के हिसाब से खाएगा लेकिन उसे अंदरूनी भूख नहीं लगेगी, ऑप्शन सी खाने में कुछ बदलाव तो आएंगे लेकिन भूख लगेगी, ऑप्शन डी मरीजों को खाने का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत पड़ेगी अन्यथा वे अनजाने में भूख से मर जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाने में कुछ बदलाव तो आएंगे लेकिन भूख लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है।
तो ऑप्शन ए है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। ऑप्शन बी है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन सी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन डी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न है जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। फर्स्ट है क्या आग हाथ जला सकती है। सेकंड है खाना किस में पकाया जाता है। थर्ड है दो पत्थरों को आपस में घिसने से क्या होता है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ए वर्गीकरण कौशल, ऑप्शन बी चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संवेगात्मक कौशल, ऑप्शन डी अवलोकन कौशल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतन कौशल। अगला प्रश्न है गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक कक्षा में बहुत से उदाहरण देता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वृत्ताकार पटल का गुरुत्व केंद्र वृत्त का केंद्र होता है। सेकंड है समान छड़ का गुरुत्व केंद्र छड़ का मध्य बिंदु होता है। थर्ड है वर्गाकार पटल का गुरुत्व केंद्र उसके विकर्णों का कटान बिंदु होता है। तो निम्नलिखित में से सही उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 2 एवं 3, ऑप्शन सी है 1 एवं 3, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक मित्र हाथों को साफ रखने के संदर्भ में आपको निम्नलिखित तरीके बताता है। फर्स्ट है खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अवश्य धोएं। सेकंड है हाथ धोने के लिए केवल हैंड वॉश का प्रयोग करें। थर्ड है हाथों को धोने के बाद सूखे कपड़े से जरूर पोंछ लें। फोर्थ है हाथों को धोने के बाद उन पर तेल अवश्य लगाएं। ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 2 एवं 3, ऑप्शन सी है 1 एवं 4, ऑप्शन डी है 3 एवं 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 4। अगला प्रश्न है वायु में भार होता है शिक्षार्थियों को समझाने के लिए उपर्युक्त विधि गतिविधियां हैं। फर्स्ट है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। सेकंड है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। और थर्ड है गुब्बारे में हवा भरना। फोर्थ है दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसका ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। अगला प्रश्न है भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन ए है वे स्वाभाविक स्वाद विमुखता के प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन बी वे विभिन्न आहारों के उत्प्रेरक महत्वों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी वे विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन डी ग्रहण किए गए आहारों की मात्रा पर उनका समस्तर प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है एनीमिया होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए खून में लौह की कमी, ऑप्शन बी शरीर में विटामिन सी की कमी, ऑप्शन सी यकृत में पित्त की कमी, ऑप्शन डी शरीर में आयोडीन की कमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खून में लौह की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है जीव एवं जंतुओं दोनों में मिलने वाली समान क्रिया है। ऑप्शन ए वृद्धि और भोजन बनाना, ऑप्शन बी प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन सी प्रजनन और अंकुरण, ऑप्शन डी वृद्धि और प्रजनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप आने का मुख्य कारण है। फर्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट, सेकंड है सुनामी, थर्ड है मानवीय क्रियाएं, फोर्थ है व्हेल मछली का समुद्र में जोर जोर से कूदना। तो ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, और बी है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 1, 2 एवं 4, ऑप्शन डी है 1, 3 एवं 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एवं 3।